हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कल्पेश पाटिल, पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ओनर ऑफ डॉक्टर केपीस चरस चाइल्ड क्लिनिक, औंध, पुणे। आज हम लोग बात करेंगे जब बेबी गर्भाशय के अंदर रहता है तभी उनकी टेस्टिस नीचे कैसे आती है और कब आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस। बहुत बार हमें डिलीवरी के बाद पता चलता है कि हमारे बेबी का एक टेस्टिस शायद ऊपर ही है या वो नीचे दिख ही नहीं रहा है। तो समझ लेते हैं कि ये टेस्टिस कैसे तैयार होता है और कौन से स्टेजेस में वो नीचे आता है। टेस्टिस जब तैयार होती है तो वो 3 फेजेस में से तैयार होती है। कौन से ये 3 फेजेस है? First phase is nephric phase, second transabdominal descent, and third is inguinoscrotal descent. Nephric phase means the testis मेटानेफ्रोस नाम के एक पार्ट से अलग हो जाता है, जो यूरोजेनिटल सिस्टम का एक पार्ट है। मतलब हमारा टेस्टिस और यूरिनरी सिस्टम ये एक फ्यूचर प्रोडक्ट से एक पार्ट के, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोजेनिटल साइनस। सो मेटानेफ्रोस से सेपरेट होने के लिए उसको कम से कम 7 से 8 हफ्ते का टाइम लगता है। सो 7 हफ्ते से 8 हफ्ते के एज में टेस्टिस मेटानेफ्रिक फेज में से जाके ट्रांसएब्डोमिनल डिसेंट फेज की तरफ जाता है। मतलब टेस्टिस मेटानेफ्रोस से सेपरेट होके वो डीप इंग्वाइनल रिंग की तरफ जाना शुरू करती है और वहाँ से वो इंग्वाइनल कैनाल में अंदर घुसने का कोशिश करती है। ये जब होता है तभी अपने शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स तैयार होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स? जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और बहुत सारे, जो बॉडी में तैयार होके टेस्टिस के ऊपर और उसको अटैच लिगामेंट्स के ऊपर एक्ट होते हैं। हमारे बॉडी में एक लिगामेंट होता है जिसका नाम है गुबर्नैकुलम, जो स्क्रोटल बेस से लेके टेस्टिस के लोअर पोल को अटैच रहता है। ये सब हार्मोन के इफेक्ट की वजह से ये लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से दोनों टेस्टिस स्क्रोटम की तरफ खींची जाती है। जैसे ही 32 to 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है तभी तक दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंच जाती है। बहुत बार 90% बच्चों में दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक आ जाती है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि ये हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से अगर कोई टेस्टिस पेट में ही रह जाए या इंग्वाइनल कैनाल में ही रह जाए या वो स्क्रोटम तक पहुँचे लेकिन फिक्स ना हो पाए, जिसकी वजह से अगर बच्चा जोर से रोए या स्ट्रेस लगाए तो वो टेस्टिस स्क्रोटम में से वापस ऊपर चली जाए, इनको हम क्लिनिकली अनडिसेंडेड टेस्टिस या रिट्रैक्टाइल टेस्टिस करके बोलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट या दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।